आज पूज पंडित तोरे कल 27 अप्रैल रविवार के दिन पड़ रही है सतुबाई अमावस्या और यह आवश्यक अमावस्या विशेष है। तो कल के दिन यह एक घी का दीपक वाला विशेष उपाय कर लेना, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस उपाय को किस प्रकार करना है, कहां पर करना है, कुआ बावड़ी के सामने करना है या फिर नदी के सामने किस स्थान पर करना है। यह एक घी का दीपक विशेष उपाय तो कल 27 अप्रैल रविवार सतुबाई अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति एक घी का दीपक का विशेष उपाय करता है उसके घर के दुख कष्ट सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और विशेषकर मेरी माता बहने से निवेदन है कि वैशाख महीना चल रहा है और वैशाख महीने की कल पहली और विशेष सतुबाई अमावस्या है, जाने की 27 अप्रैल रविवार वैशाख महीने की अमावस्या। और यह सतुबाई अमावस्या इतनी खास है कि इसमें यदि कोई भी व्यक्ति भी अपने दुख कष्ट का स्मरण करते हुए ये एक घी का दीपक का यह वाला उपाय कर लेता है तो उसकी मनचाही इच्छा भी पूर्ण होती है, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और उसके दुख कष्ट भी समाप्त होते हैं। सतुबाई अमावस्या तिथि इतनी विशेष क्यों मानी जाती है और सतुबाई अमावस्या का फल सबको क्यों प्रदान होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा संवाद है महाराज। कल 27 अप्रैल रविवार वैशाख महीने की अमावस्या है और यह अमावस्या सतुबाई अमावस्या है, इसलिए इन दोनों का विशेष संयोग बन रहा है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। हर वर्ष में वैशाख महीने की सतुबाई अमावस्या यह दिन एक बार ही आती है। बस कल आपको इस मुहूर्त पर 2 मिट्टी के दीपक वाला उपाय विशेष उपाय कर लेना है। देखिए आज की इस वीडियो में हम यहाँ संपूर्ण उपाय आपको बताएंगे कि आपको उपाय किस प्रकार करना है, कहाँ पर करना है और किस मुहूर्त पर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस ऐसे भी उपाय हमारे चैनल पर डाले जाते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं है इतना। और हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक दिन में 3 वीडियो हम इस उपाय के बारे में बताएंगे रोज दिनांक के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में घर खर्च ज्यादा हो रहा है, एक कमा रहे हैं और 2 रुपए खर्च हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर घर में आमदनी नहीं आ रही है बल्कि घर से जा रही है, तो आपको कल जाने की 27 अप्रैल के दिन शिव मंदिर जाना है और इन विशेष सामग्रियों को लेकर के जाना है और इस प्रकार पूजा विधि कर लेना, आपके जीवन के सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट है, पूरे गांव में या फिर पूरे परिवार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जिसके ऊपर दुख कष्ट है, तो घबराइए नहीं। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर है या फिर आप पर है तो आप आपका नाम और राशि कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपकी राशि पर जो भी दोस्त चल रहे हैं वह हम सेंड कर देंगे और उससे जुड़े उपाय भी बता देंगे कि किन किन उपायों को आपको करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको लेना है 2 वाला उपाय। देखिए ये विशेष उपाय है तो आपको ध्यान से करना है और सावधानी बरतनी है। अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक घी के दीपक उपाय कर लिया जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों 27 अप्रैल रविवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने में पड़ने वाली सतुबाई अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक घी का दीपक वाले उपाय को बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।
और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 27 अप्रैल सतुबाई अमावस्या तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक घी का दीपक वाला उपाय को हमें वैशाख महीने की सतुबाई अमावस्या तिथि के दिन करने का विशेष योग बन रहा है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 27 अप्रैल रविवार सतुबाई अमावस्या तिथि और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं उनके सामने, आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए।